सरकार जमुना को साफ कर रही है और हम जमुना को गंदा कर रहे हैं, तो उसमें तो समय और लगेगा। कुल युद्ध स्तर पे सफाई का अभियान चालू हुआ है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली की राजनीति का केंद्र रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा यमुना रहा, जिस कारण आम आदमी पार्टी को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी। आम आदमी पार्टी ने तो यमुना की सफाई के लिए मुद्दों को अपने मुख्य मुद्दों में भी शामिल किया था और दिल्ली वालों से ये वादा तक कर दिया था कि वो यमुना को साफ कर देंगे। अगर यमुना साफ नहीं हुई तो आप हमें वोट मत दीजिएगा। लेकिन 10 सालों में जो वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से और जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया यमुना की सफाई के नाम पर, वो ज़मीन पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये ITO स्थित छठ पूजा समिति की ओर से बनाया गया घाट है, यमुना घाट है। पीछे यमुना जी आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमको एक भाई साहब मिले हैं और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि यमुना की सफाई को लेकर इस वक्त क्या काम चल रहा है, तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राज मलिक है, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और बिल्कुल युद्ध स्तर पे सफाई का अभियान चालू हुआ है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ये साफ़ सफाई होगा और एक यहाँ बहुत अच्छा एक माहौल मिलेगा, पार्क वगैरह बनाएंगे जो भी है। अभी तक की सरकारें यमुना पर बहुत पैसा बहा चुकी हैं सफाई को लेकर, चाहे वो पिछली सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा की बीजेपी की सरकार है उसने जो मिशन रखा है कि वो 3 साल में यमुना साफ़ कर देगी, वो साफ़ कर पाएगी? ऐसा है, जो पिछली सरकारों थी वो पैसा जो यमुना के लिए मिलता था उन्होंने कागजों में लगाया या कहीं और लगाया, यमुना में 1 रुपया नहीं लगाया। और बीजेपी ने अगर 3 साल में कहा तो वो 2.5 साल में आपको साफ़ करके दे देगी। मोदी जी पे पूरी पब्लिक को, सबको विश्वास है, जो वो कहते हैं वो कर देंगे। जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसके आधार पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने की या यमुना की सफाई करने की दिशा में बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है। क्या लगता है कि अभी जो साबरमती रिवर फ्रंट देखते हैं और लोग खुश होते हैं, वो संभव हो पाएगा? यमुना के घाट भी वैसे हो पाएंगे? बिल्कुल 100% हो पाएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा परंतु काम ज़रूर हो जाएंगे। आने वाले अगले इलेक्शन से पहले जमुना का कोई ये नहीं कहेगा कि जमुना गंदी है। छठ पूजा भी यहीं मनेंगी, सब कुछ होगा, इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा कि पब्लिक को ये लगेगा कि हमारा वोट गलत नहीं गया है। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों से बात करते हुए आए हैं, वजीराबाद भी गए थे, वहाँ से भी होते हुए आए हैं। एक समस्या ये भी है कि नालों का पानी तो जा रहा है यमुना में, उस वजह से गंदी हो रही है, लेकिन कुछ हद तक लोग भी गुनहगार हैं यमुना के कि वो आते हैं। हम यहाँ पे भी हमने देखा है तो कैसे विसर्जित करके चले जाते हैं, कपड़े अपने वस्त्र छोड़ के यहीं पर चले जाते हैं, मटके हो गए, कांच की बॉटल्स डाल देते हैं। तो लोगों ने ये भी बोला कि हमें और आपको भी थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। आप इस पर क्या कहें? बिल्कुल पब्लिक को सीखने की ज़रूरत है। ये अंधविश्वास है, इनसे कुछ नहीं होता। सरकार जमुना को साफ कर रही है और हम जमुना को गंदा कर रहे हैं, तो उसमें तो समय और लगेगा। फिर सरकार सख्ती करेगी तो पब्लिक फिर कहेगी कि देखो बीजेपी की सरकार आई, वो हमारे को ऐसा नहीं करने दे रही। खुद पब्लिक को सोचना चाहिए, ये हमारे लिए ही तैयार हो रही है। कहते हैं 70 के दशक से यमुना जो है वो गंदी होना शुरू हो गई थी, प्रदूषित होनी शुरू हो गई थी। इस पे बहुत सारे काम हुए, पिछली सरकारों ने बहुत काम किया। अगर हम 1993 की बात करें तो यमुना एक्शन प्लान को लागू किया गया था अप्रैल 1993 में। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल किए गए थे और 2002 तक इसमें कुल खर्च 682 करोड़ रुपए कर दिए गए थे। तो ये यहाँ से पैसे, इससे पहले से भी पैसे खर्च करते हुए आए थे। स्क्रीन पे हम सारे आंकड़े आपको जोड़ के बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कितना पैसा बहा दिया गया यमुना की सफाई में, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। यमुना एक्शन प्लान 2 भी आया वर्ष 2012 में। एक्शन प्लान 2 आया, इसमें कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यमुना एक्शन का तीसरा चरण आया, यानी कि यमुना एक्शन प्लान 3। इसमें जो आंकड़ा एक अनुमानित राशि है वो कही जाती है कि इसमें भी 1600 करोड़ के आसपास का पैसा खर्च किया गया यमुना की सफाई के लिए। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, ट्रक सीवर का पुनर्वास किया गया, ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन रिजल्ट शून्य मिला। इसके बाद आता है 2015 से 2023 का टाइम। तब केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए। यानी कि सिलसिला चलता चला आ रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं यमुना की सफाई के, लेकिन हालत देखिए अभी भी यमुना की। 2015 में दिल्ली में आती है आम आदमी पार्टी की सरकार।
जो कि ये कह के आई थी कि यमुना का बेटा हूँ और यमुना को मैं साफ़ कर दूंगा, और यमुना अगर हम साफ़ नहीं कर पाए तो दिल्ली वाले हमें वोट मत दीजिएगा। इस सरकार ने भी कहा जाता है कि 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए खर्च कर दिए। ये सारी राशि खर्च तो हुई, लेकिन कागज़ पर, ज़मीन पे हालत यमुना की अभी भी जस की तस बनी हुई है। लेकिन अभी की जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उसने 500 करोड़ रुपए जो है वो यमुना की सफाई के लिए आवंटित किए हैं, और उनका कहना है कि वो 3 साल के अंदर यमुना साफ़ कर देंगे। अब देखना होगा कि जो दावा बीजेपी की सरकार कर रही है वो दावा क्या वो पूरा कर पाएगी, 3 साल में यमुना साफ़ हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो भी खबरें अभी तक निकल के आई हैं उसमें यही दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से यमुना की सफाई हो रही है और सीवर प्लांट्स के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ से कचरा निकाला जा रहा है, नालों को भी अब यमुना से रोका जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब ये कोशिश कितनी सफल रहती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए 5 जन पर। दिल्ली से नैन्सी वाजपेयी पांडे के साथ योगेंद्र यादव।